राइट नाउ मैं डिस्कस कर रहा हूं आपका सब्जेक्ट एट इनिशियल स्टेज। एक्चुअली सब्जेक्ट एट इनिशियल स्टेज में आपका फ्लो फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक बार आप सब्जेक्ट में फ्लो डेवलप कर लिया ना तो फिर आपका सब्जेक्ट होगा अंडर कंट्रोल। जैसे मैं बात करूं फिजिक्स में वेक्टर आपका जबरदस्त फ्लो प्रोवाइड करता है। जैसे मैं बात करूं आपका ये जनरल वेक्टर, राइट, ये मैं बात करता हूं जनरल वेक्टर का, कोई भी जनरल वेक्टर इन द प्लेन, राइट, जनरल वेक्टर इन प्लेन। जैसे ये आप ले लो एक्स एक्सिस, ये ले लो आप वाई एक्सिस, ठीक है बच्चों। अब ये मान लो ये पॉइंट पी है, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और ये ओरिजिन है। ये हो गया आपका इसका मान लो वेक्टर आर और ये ले लो आप थीटा, ठीक है। तो अगर आप वेक्टर आर बोलते हो तो ये आप बताओ वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। ये जनरल वेक्टर हो गया। और अगर थीटा के टर्म में बोले तो ये क्या होगा, ये होगा आर कॉस थीटा और ये क्या होगा आपका, ये होगा आपको आर साइन थीटा। तो बोलो आपका वेक्टर आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, ठीक है बच्चों। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ठीक है। ये हो गया आपका जनरल वेक्टर, ठीक है बच्चों। अब ये देखो ये थीटा, ये तो जनरल वेक्टर बोल रहे हैं। थीटा का जो वैल्यू होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होगा, सेकंड में भी हो सकता है। थीटा का वैल्यू 60 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, उसके हिसाब से हम बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मैं बात करूं इसको आपको, जैसे वेक्टर आर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। चलो मैं ऐसा बात कर रहा हूं, आर की वैल्यू 1 लेता हूं। 1 का मतलब क्या हुआ, यूनिट वेक्टर हो गया। तो अब देखो ये आपको अगर मैं बात करूं तो वेक्टर और थीटा में लेता हूं 60 डिग्री, ठीक है। मतलब अपना जो वेक्टर है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो बोलो कितना हो जाएगा, 1 cos 60 डिग्री आई कैप प्लस साइन 60 डिग्री जे कैप, ठीक है। तो वेक्टर आर, ये ध्यान देना हमने वेक्टर आर को क्या लिया है, यूनिट वेक्टर लिया है। वेक्टर आर को क्या लिया है, यूनिट वेक्टर। तो ये आपका cos 60 डिग्री कितना हो गया बच्चों, 1/2 आई कैप प्लस √3/2 जे कैप, ठीक है। अब देखो इसकी तुम मैग्नीट्यूड निकाल के देख लो। अगर इसका तुम मॉड लेते हो, मॉड ऑफ वेक्टर आर लेते हो तो ये 1/2 आई कैप प्लस √3/2 जे कैप। तो कितना हो गया, √1/2 स्क्वायर प्लस √3/2 स्क्वायर, राइट। तो ये आपका हो गया 1/4 प्लस 3/4। तो ये आपका 4/4 इट इज इक्वल टू 1। तो देखो आ गया यूनिट वेक्टर। तो दिस इज द जनरल वेक्टर। अब थीटा का वैल्यू 60। अब मैं मान लो ऐसा करता हूं कि आर का वैल्यू लेता हूं 1, यूनिट वेक्टर अगेन, ठीक है। आर इज इक्वल टू लेता हूं 1 और थीटा इज इक्वल टू लेता हूं 120 डिग्री, राइट, 120 डिग्री। मतलब आपका इधर वेक्टर चला गया और दिस एंगल इज हाउ मच, दिस इज द 120 डिग्री। तो अब बताओ वेक्टर आर इज इक्वल टू 1 cos 120 डिग्री आई कैप प्लस साइन 120 डिग्री जे कैप, ठीक है बच्चों। तो ये देखो वेक्टर आर इज इक्वल टू बोलो cos 120 माइनस 1/2 आई कैप और साइन 120 डिग्री, ये हो गया आपका √3/2 जे कैप, ठीक है। ये आपका साइन 120 कितना हो गया आपका 90 और प्लस 30, ठीक है। cos 30 आपका √3/2, ठीक है बच्चों। अब इसका मॉड ले लो, तो मॉड लोगे तो क्या होगा, ये 1/4 इसका और